वो एक बेहद होनहार लड़की थी। उसकी आंखों में कई बड़े सपने थे। वो एक अच्छी डॉक्टर बनकर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती थी, लेकिन हो कुछ और गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। आंखों में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के सपने लेकर वो कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। अपने साथ हज़ारों सपने आंखों में लेकर वो इस दुनिया से चली गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से डरा देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की लाश मिली है। वो सेकेंड ईयर की छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में काम कर रही थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने 12 बजे के करीब उसकी लाश इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर देखी तो वहां कोहराम समझ गया। डॉक्टर की लाश पड़ी होने की खबर मिलते ही पूरा मेडिकल कॉलेज वहां पर जमा हो गया। पुलिस को खबर मिली तो पुलिस भी मौके पर जा पहुंची। पुलिस ने देखा कि डॉक्टर के जिस्म पर चोट के कई निशान थे और उसके कपड़े भी फटे हुए थे, और लड़की की लाश अर्धनग्न अवस्था में थी, यानी उसके जिस्म पर कुछ ही कपड़े थे, जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं था कि उसके साथ रेप किया गया होगा। डॉक्टर का कत्ल होने की खबर सुनते ही वहां हंगामा होना शुरू हो गया और 10 घंटे तक धरने और प्रदर्शन होते रहे। अधिकारियों के काफ़ी समझाने के बाद लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि कातिल को कैसे तलाश किया जाए। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज से कातिल को तलाश करना भूसे से सुई तलाश करने जैसा था। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और मेडिकल कॉलेज में छानबीन शुरू कर दी गई। छानबीन के दौरान ये बात सामने आई कि इन सभी डॉक्टर्स ने रात में 2 बजे डिनर किया और आराम करने के लिए चले गए। कोई कमरा खाली ना होने के चलते ये महिला डॉक्टर सेमिनार हॉल में चली गई और वहीं पर उसके साथ इस दरिंदगी को अंजाम दे दिया गया। लड़की के गाल, नाक और होठों से खून निकल रहा था, जिसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कत्ल से पहले लड़की ने बदमाश के साथ काफ़ी संघर्ष किया होगा। पुलिस की छानबीन में ढिलाई देखकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स ने इमरजेंसी को छोड़कर काम पूरी तरह से बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। कई छात्र संगठनों ने भी जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर रैली निकाली। मेडिकल कॉलेज की ओर से घटना की जांच के लिए 11 सदस्यों की एक टीम गठित की गई। लड़की के चेहरे से लेकर पांव तक चोटों के कई निशान सामने आए हैं। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसके गर्दन के पास, गाल पर और होठों पर चबाए जाने के कई निशान मौजूद थे। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर भी बुरी तरह से कांप उठे। रिपोर्ट में सामने आया कि किसी वहशी दरिंदे ने उसे बुरी तरह से नोचा था। उसके साथ 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार रेप किया गया। उसकी लाश की स्थिति ऐसी थी, जिसने भी उसे देखा वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और आला अधिकारियों को इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस पर प्रेशर पड़ा और पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया और मेडिकल कॉलेज के एक सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक बड़ा सबूत लगा, जिसके जरिए वो हैवान तक जा पहुंची। दरअसल पुलिस जब छानबीन कर रही थी तभी इमरजेंसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पुलिस को एक ईयरफोन पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने इस ईयरफोन की जांच शुरू की तो पुलिस के हाथ और भी कई सबूत लगने शुरू हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो एक युवक सेमिनार हॉल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मालूमात की तो पता चला कि इसका नाम संजय रॉय है, जो सुबह के करीब 4 बजे अपने गले में ब्लूटूथ डिवाइस डाले हुए सेमिनार हॉल की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो पाया कि संजय रॉय 40 मिनट के बाद उस बिल्डिंग से बाहर आया तो उसके कान में ईयरफोन नहीं था। बस फिर क्या था, पुलिस ने संजय को पकड़ लिया और उसकी डिवाइस चेक की तो ईयरफोन का टूटा हुआ जो हिस्सा पुलिस को हॉल से मिला था, उसका बाकी हिस्सा उसके पास से बरामद हो गया। पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि सियालदह कोर्ट में कोई भी वकील उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वकीलों ने इस हत्याकांड की तुलना 2012 के निर्भया मामले से की। कोर्ट ने संजय राय को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में दे दिया है। अब संजय 14 दिनों तक पुलिस के पास रहेगा।
यहाँ के तमाम अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने संजय को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। पुलिस ने संजय रॉय के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की तो कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आईं। उसके बारे में पुलिस को जो जानकारी मिली उसने पुलिस को हैरान कर दिया। सबसे बड़ी बात पुलिस के सामने ये आई है कि संजय रॉय की मां और उसके पड़ोसी अब तक ये समझते थे कि वो पुलिस में है। संजय शंभुनाथ पंडित रोड का रहने वाला है जो यहाँ पर अपनी मां के साथ रहता है। उसके पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि वो बॉक्सर रह चुका है और पुलिस में होने का रोब वो पड़ोसियों पर गालिब करता था, जिससे पड़ोसी उससे डरे डरे रहते थे। संजय एक नंबर का शराबी है और उसे पॉर्न फिल्में देखने की बुरी लत है। संजय के बारे में और ज़्यादा पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि संजय ने कई शादियां की, मगर उसने किसी भी औरत को ज़्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रखा और सभी को अब उसने अपने घर से निकाल दिया। उसकी आखिरी पत्नी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला पुलिस के सामने आया। और तो और संजय की सगी बहन पूजा ने भी उसके गलत आचरण के चलते उससे अपने रिश्ते खत्म कर रखे हैं। वो खुद को पुलिस वाला बताकर दलाली करता था और कई लोगों से लाखों रुपयों की ठगी भी कर चुका था। उसने अपने बचपन के सबसे करीबी दोस्त रविशंकर से भी पुलिस में नौकरी दिलाने के लिए 2.5 लाख रुपयों की ठगी की थी। हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी पुलिस को बताया कि वो अस्पताल की महिला स्टाफ पर भी गंदी नज़रें रखता था। पूछताछ के दौरान संजय ने पुलिस को बताया कि जब वो सेमिनार हॉल में पहुंचा तो लड़की वहां सो रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर माना कि संजय ने रात में 11 बजे आरजी कर कॉलेज में एंट्री की। वो बुरी तरह से नशे में टुन था। वो 4 बजे इमरजेंसी की ओर बढ़ने लगा और लगभग 40 मिनट तक सेमिनार हॉल में ही रहा। इसी बीच उसने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया। संजय ने बताया कि जब सेमिनार हॉल में पहुंचा तो लड़की वहां पर सोई हुई थी। उसे देखते ही उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई मौजूद नहीं था। उसने चुपचाप सेमिनार हॉल का दरवाज़ा बंद किया और लड़की के पास जा पहुंचा। उसने लड़की के कपड़ों के साथ छेड़छाड़ शुरू की तो लड़की जाग गई, जिसके बाद उसने उसका मुंह दबा लिया और उसके कपड़े पूरी तरह से फाड़ दिए। उसने उसके साथ कई बार रेप किया और उसके होठों और गालों को बुरी तरह से काट डाला। लड़की ने काफ़ी शोर भी मचाया, लेकिन रात ज़्यादा होने और सेमिनार हॉल दूर होने के चलते उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अपना मकसद पूरा करने के बाद संजय रॉय ने लड़की का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद संजय वहां से निकल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की की गर्दन की हड्डी टूटी हुई आई है और उसके साथ कई बार रेप होने की भी पुष्टि हुई है। फिलहाल संजय रॉय पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर संजय को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि सरकार आरोपी के लिए मृत्यु दंड की मांग करेगी। इस तरह से एक दरिंदे ने अपनी हवस को पूरा करने की गरज से एक होनहार लड़की को मौत की नींद सुलाकर उसके सपनों के साथ साथ उसकी माँ बाप की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। इस दरिंदे को जितनी भी सज़ा दी जाए वो उसके लिए कम रहेगी। तो ये थी एक लेडी डॉक्टर की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे स्टेट को हिला कर रख दिया। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक और क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर।